बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 5 से 6 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए मेरे पास कमीज में से बचे हुए ये 4 पीस हैं, इस तरह के 2 ये पीस हैं और 2 ये पीस हैं। और शलवार में से ये बचे हुए पीस हैं साइड की कटाई के, तिरछे पीस जो बचते हैं, और ऊपर से ये वाला पीस निकला था। पहले मैं कमीज वाले लंबे पीसों की कटाई करूंगी। इसकी लंबाई मैं लूंगी 28 इंच। अब मैं बैक और फ्रंट साइड के पीस जो है अलग अलग आपस में मिला लूंगी। इन पीसों को मैं इसकी साइडों पे मिला के रख लूंगी। पहले इस तरह से रखते हुए इनकी कटाई कर लूंगी। नौ इंच छोड़ के नीचे वाले ये वाले पीस अटैच करूंगी। इनकी भी अजाफी जो पीस है उतार दूंगी। आधा इंच फ्रंट से छोड़ते हुए जो मैंने सिलाई में लेना है, 6 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का। छह इंच की कंधे की लंबाई रखूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 2 इंच। बैक साइड के गले की 2 इंच की गहराई लूंगी और फ्रंट साइड के 3 इंच। फ्रंट साइड की गहराई लूंगी 3 इंच।
इसके नीचे इस तरह से ये वाला पीस जोड़ूंगी और ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा के ऐसे जो है ऊपर गला तैयार करूंगी। इस तरह से खुले घेर वाली फ्रॉक बन जाएगी। बैक साइड को भी इसी तरह से जोड़ लूंगी और ये जो पीस बच गए हैं इनसे बाजू तैयार कर लूंगी। अब मैं इस पीस को इस तरह से मोड़ लूंगी और इससे बाजू तैयार करूंगी। आप चाहें तो खुली वाली साइड जो है नीचे भी रख सकते हैं। मैं खुली वाली साइड से कंधा तैयार करूंगी। और ये वाली इसके फ्रंट पे पट्टी जो है अटैच करूंगी इस तरह से। फ्रंट साइड की दरमियान वाला पीस मैंने अटैच किया। यहाँ से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अब मैं दूसरी वाली साइड पे भी पीस अटैच करूंगी। डिजाइनिंग वाला प्रिंटेड पीस मैं दूसरी साइड पे भी अटैच कर लूंगी। अब इसे इस्त्री से बिल्कुल सेट कर लूंगी और ये मैंने गला तैयार किया। इस गले की चौड़ाई के मुताबिक और लंबाई के मुताबिक मैंने इस बुकरम की कटाई कर ली थी और नीचे तक मैंने तकरीबन 10 इंच लंबाई मैंने इसकी रखी है और इस तरह से रख के इसके ऊपर मैंने लेस अटैच की है और इसे सीधा कर लिया है इस तरह से। अब मैं इसकी दरमियान से कटाई कर लूंगी। गले का दरमियान वाला कपड़ा जो है निकाल दूंगी। इसे इस तरीके से मैंने सेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कॉमन पिन लगा लूंगी इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए। जो मैंने इस तरह से इस्त्री से सेट किया इसे, अब इसे यहाँ पे रख के कॉमन पिन अटैच करूंगी। अब इसकी बैक साइड पे इस तरह से गला रख के अटैच करूंगी और फ्रंट साइड को मोड़ के सिलाई लगा लूंगी। अब मैं इसकी लेस के साथ साथ किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूंगी।
ये सिलाई मैंने गले की लगा दी है। अब मैं यहाँ पे 9 इंच पे तनी अटैच करूँगी। ये मैंने निशान लगा दिया। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी डोरी अटैच कर लूँगी। इसी तरह से मैंने बैक साइड पे भी डोरी अटैच कर दी है। अब मैं ये जो बैक साइड है फ्रंट साइड के साथ जोड़ लूँगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। इसके बाजू जो है, बाजुओं के लिए कपड़ा मेरे पास था इसलिए मैंने बाजू लगा दी है। जिस कपड़े के पीस कम होते हैं उसके बाजू मैं नहीं लगाती। इसके पीस ज़्यादा थे तो इसके बाजू भी मैंने लगा दिए हैं। ये तकरीबन 6 से 7 साल की बच्ची की फ्रॉक बन गई है। जितना पीस था मैंने उतने की ही फ्रॉक तैयार की है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये मैंने साइड पे टसल लगाई है इसलिए कि खूबसूरती लगती है। फिटिंग भी हल्की हल्की यहाँ से आ जाती है। इस तरह से इसे फ्रंट साइड पे करके बांध लें तो बहुत ही प्यारी लगती है। इसके कंधों की चौड़ाई ज्यादा थी तो मैंने ज्यादा ही रहने दी और हल्की हल्की यहाँ पे मैंने चोंट्स डाली हैं। चोंट्स डालने से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। अब इस तरह से चोंट्स डाल के फ्रॉक बनाएं तो बहुत ही प्यारी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इसी तरह की सूखी फ्रॉक ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।